कोई भी, मेरी बात को नोट कर लेना, लिख लेना, कोई भी संसार में प्राणी ये दावे से नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से सुखी हूं। सारा संसार दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी के शरीर में बीमारी है कि नहीं? डॉक्टर साहब, हमारी गर्दन में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। दूसरा पहुंचेगा, महाराज डॉक्टर साहब हमारे घुटने बड़े दर्द कर रहे, चला नहीं जा रहा। तीसरा पहुंचा, डॉक्टर साहब हमारी कमर में महाराज बड़ा दर्द है, कमर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये क्या है? ये शारीरिक पीड़ा है, ये महाराज शरीर से पीड़ा हो रही है। कोई तन दुखी, दूसरा कोई मन दुखी, मन से दुखी रहता वो, कितना भी मिल जाए फिर भी दुखी। हाँ? ध्यान देना, भगवान ना किसी को सुख देते हैं और ना किसी को सुख देते हैं। व्यक्ति अपने कर्म से सुख और दुख पाता है। यहां बड़े अच्छे मन से आप कथा सुन रहे हैं, इसलिए मेरी बात को समझना। भगवान ना किसी को सुख देते हैं और ना ही किसी को, जीव अपने कर्म से सुख दुख पाता है। अच्छा, ये सुख दुख भी मन से होता है। सुख और दुख मन से होता है। मन एव मनुष्याणाम, मन से ही सुख हो जाता है और मन से ही दुख हो जाता है। उदाहरण समझा दूं, उदाहरण समझ लेना 1 मिनट के लिए। एक बाबा जी के, एक गुरु जी के 2 चेले थे। एक गुरु जी के 2 शिष्य थे, चेले थे। महाराज गुरु जी आश्रम में रहते थे और दोनों चेले भी गुरु जी के आश्रम में रहते थे। महाराज किसी सेठ ने गुरु जी के यहां निमंत्रण किया, गुरु जी हमारे घर में आज आपका निमंत्रण है। गुरु जी ने कहा मैं तो जाता नहीं किसी के घर में भोजन पाने के लिए, मैं अपने चेलों को भेज दूंगा, दोनों को। सेठ ने कहा ठीक है, अपने चेलों को भेज देना। महाराज चेले बड़े खुश, आज तो बढ़िया भोजन मिलेगा, खीर पूड़ी दक्षिणा मिलेगी। दोनों चेले सेठ के यहां पहुंचे, जाकर के सेठ ने बढ़िया खीर पूड़ी, महाराज बढ़िया व्यंजन खिलाए और जब चले दक्षिणा दी। पर महाराज जैसे ही दोनों चेला आश्रम में आए, एक चेला बड़ा खुश और एक चेला बड़ा दुखी। गुरुजी ने देखा एक चेला सुखी है, खुश है, एक चेला बड़ा दुखी है, कारण क्या? गुरुजी ने पूछा क्या बात, क्या अलग अलग गए थे? बोले नहीं गुरुजी, एक ही साथ में, एक ही घर में, उसी सेठ के यहां दोनों लोग गए थे। बोले फिर भोजन में कोई अंतर कर दिया क्या? तुम्हें कम दिया, इसे ज्यादा दे दिया? बोले नहीं गुरुजी, जो इसे खिलाया वही मुझे खिलाया। गुरुजी ने पूछा जब जो इसने खाया वही आपने खाया, फिर तुम दुखी क्यों हो, ये खुश है? पहले उसको पूछा जो दुखी था, तुम क्यों दुखी हो? उसने कहा गुरुजी क्या बताऊं, सेठ इतना बड़ा पैसे वाला, धन वाला सेठ, उसने मेरा निमंत्रण किया तो मैं आश्रम से सोच के गया था कि हमें इतना बड़ा सेठ भोजन के बाद कम से कम 100 रुपए दक्षिणा तो देगा ही देगा। सो महाराज उसने 10 रुपए दिए। गुरुजी ने उससे पूछा जो खुशी था, तुम क्यों खुशी हो? बोले गुरुजी हम इसलिए खुशी है, हम पहले से जानते थे वो सेठ पैसे वाला तो है पर बड़ा कंजूस है। हम जानते थे वो 5 रुपए देगा, पर 5 की जगह उसने 10 दे दिए, हम बड़े खुश हैं। अब आप लोग निर्णय करना, उस सेठ ने उन गुरुजी के दोनों चेलों का कुछ लिया? बोलो नहीं लिया ना, जो बना दिया। पर एक ने माना था, एक आश्रम से सोच के गया था
कि हमें 100 रुपए मिलेंगे, तो 100 ना मिल के 10 मिले, और एक सोच के गया था कि हमें 5 मिलेंगे, उसको 10 मिल गए, उसमें खुश हो गया, एक दुखी हो गया। ये सिर्फ मन से सुख और दुख हुआ। उस सेठ ने दोनों चेलों का लिया कुछ नहीं, मन में सोचा वो नहीं हुआ, वहीं दुख हो गया, और मन में सोचा वो हो गया, वहीं खुशी हो गई। ये सिर्फ मन से होता है सुख और दुख। महाराज, एक रोटी की कहीं कमी नहीं होती, एक रोटी खाना हो, भगवान का भजन करो, कहीं भी मिल जाएगी। पर हम यहाँ सोच के आए हमें इतना मिलेगा, इतना ना मिले, वही दुख पैदा। यही तो माया है, इसी का नाम तो माया है। मन से सुख और दुख होता है। इसलिए निवेदन है, दूसरा भाव समझना। एक व्यक्ति व्रत रहता है, व्रत जानते हो ना, व्रत रहता है, उपवास करता है, पूरे दिन खाना नहीं खाता, मन में सोच लेता आज मेरा व्रत है, भोजन नहीं करो। और एक व्यक्ति को किसी कारणवश भोजन न मिले, घर में लेट हो जाए भोजन बनना, तो पूरे घर के बर्तन पटक देता, पूरे घर को बुरा भला कहता, इतना समय हो गया, 4 बज गए, भोजन नहीं मिला, भूख से मरा जा रहा हूं। सच बताना, भूखे तो दोनों है ना, जो व्रत है वो भी भूखा है, और जिसे भोजन नहीं मिला वो भी भूखा है। पर एक ने मान रखा आज मेरा व्रत है, भोजन नहीं करूंगा, और एक ने मान रखा हम व्रत नहीं है फिर भी हमें खाना नहीं मिला, भूख से मरा जा रहा हूं। दोनों ने मन से मान लिया, एक ने मान लिया भोजन नहीं मिला, एक ने मान लिया व्रत हूं। सिर्फ मन से सुख दुख होता, मन में संतोष हो तो सुखी है, मन में संतोष ना हो तो कभी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए निवेदन है आप सभी से, भगवान किसी को ना सुख देते ना दुख देते। सारे संसार के प्राणी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। बोले सुखी कौन है? जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान के चरणों में वंदन करता, जो भगवान के चरणों में निवेदन करता, जो नित्य प्रत महाराज भगवान के चरणों में अपने मन को लगा के भगवान का भजन करता, वही सुखी है। भगवान के भजन के बिना सारा संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं हो सकता। आपके यहाँ विट्ठलनाथ को बहुत मानते हैं ना, विट्ठलनाथ भगवान बहुत लोग पूजा करते हैं। और विट्ठलनाथ भगवान जैसा कौन हो सकता है, जो सारे संसार की रक्षा करने वाले, सारे संसार पर कृपा करने वाले हैं। अगर हम भजन ना करें, भगवान को ना माने, तो मेरा जीवन किसी काम का